लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल की छठी पूजा हमें कैसे करनी है आइए हम जानते हैं। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। तो लड्डू गोपाल की छठी उनके जन्म से यानी जन्माष्टमी के छठे दिन से मनाई जाती है फ्रेंड्स। तो छठी की पूजा आपको कैसे करनी है? तो छठी की पूजा हमेशा हमें शाम को करनी होती है। शाम के समय लड्डू गोपाल की इस तरह से हम तेल से या घी से मालिश करेंगे फ्रेंड्स। तो आप चाहें तो बेबी ऑयल भी ले सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम इस तरह से उन्हें मालिश करेंगे। उसके बाद हम छठी का पूजा का पूरा विधि आगे शुरू करेंगे फ्रेंड्स। तो आप बहुत ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल की मालिश कीजिए। बहुत ही अच्छे से उन्हें सुंदर से मालिश करना होता है। फिर उनका दूध में डुबकी लगाना होता है। छठी का दूध कहा जाता है ना कि छठी का दूध याद रहता है। तो इस तरह से उनके सर के नीचे 2 उंगली लगाएंगे और 2 उंगली उनके पैरों के पास लगाकर उनको दूध में डुबकी लगवाएंगे। तो दूध आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। वैसे तो 1.25 लीटर दूध लिया जाता है। आप चाहें अपने लड्डू गोपाल के अनुसार दूध ले सकते हैं। दूध ना हो तो केवल जल से भी स्नान करा सकते हैं। तो इस तरह से हमें दूध में डुबकी लगानी है। इस तरह से हम दूध लेंगे कटोरा भर के और उसमें डुबकी लगाएंगे। उसके बाद इस दूध को आप 3 बार डुबकी लगाइए इसमें, या 5 बार डुबकी लगाना होता है। तो इस तरह से आप डुबकी लगाइए। फिर उन्हें शुद्ध जल से स्नान करा के आसन पर विराजमान कर लीजिए। फूलों का आसन देते हुए हम लड्डू गोपाल को और गैया को विराजमान करेंगे। तो गैया उनके साथ जरूर होती है, इसलिए आप गैया की पूजा भी साथ साथ जरूर कीजिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल की छठी की पूजा करनी है। गैया को आप जरूर विराजमान कीजिए क्योंकि उनके साथ में उनकी हमेशा पूजा होती है। फिर हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें दीपक जला लेना है। गैया को और लड्डू गोपाल को हमने पहले ही स्नान वगैरह करा दिया है। अब हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, उसके बाद ही पूजा करेंगे क्योंकि दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए हम पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद हम दीपक को एक तरफ रख देंगे। बार बार हिलाना अच्छा नहीं होता है। तो आप सामग्री वगैरह आगे चढ़ाएंगे तो दीपक को उनके स्थायी जगह पर रख दीजिए। फिर गैया को और आसन की शुद्धि करते हुए हम जल के छींटे लगाएंगे और इस तरह से हम अपनी पूजा शुरुआत करेंगे। लड्डू गोपाल को सबसे पहले तिलक करेंगे। तो आज के दिन हल्दी से तिलक करना चाहिए, तो आप हल्दी से तिलक कीजिए। नहीं हो तो पीला चंदन भी ले सकते हैं साथ में। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गैया को वस्त्र समर्पित करेंगे। लड्डू गोपाल को तो हमने पहले ही वस्त्र पहना दिया है। तो आज के दिन पीले रंग का वस्त्र पहनाकर उन्हें सुंदर सा श्रृंगार किया है। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। तो एक एक करके हम सभी को फूल समर्पित करेंगे। उनकी प्रिय बांसुरी हम उन्हें दे देंगे। तो आप बांसुरी ज़रूर दीजिए। यदि आपने जन्माष्टमी के दिन बांसुरी लाई है तो फिर वही बांसुरी आप दे दीजिए, नहीं तो आप छठी के दिन बांसुरी जरूर दीजिए। तो बांस की बांसुरी देना बहुत ही शुभ होता है फ्रेंड्स। तो आज के दिन आप लड्डू गोपाल को बांस की बांसुरी तोहफे में ज़रूर दीजिए। वैसे भी बांसुरी जिस घर में होती है सुख समृद्धि हमेशा होता है। तो आप बांस की बांसुरी जरूर दीजिए। उसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो आज के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है फ्रेंड्स। तो कढ़ी चावल और साथ में हम फलों का भोग लगाएंगे। इसके साथ साथ आप पकवान का भोग लगा सकते हैं, हलवा का, पूड़ी का भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके घर में बनता है आप उन सभी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। फिर हम जल समर्पित कर देंगे। तो भोग लगाने के बाद आप जल जरूर समर्पित कीजिए फ्रेंड्स। छठिहारे के दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कढ़ी चावल लिया है। फिर हम दीपक जलाए हैं, उसी में काजल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक चम्मच ले लेंगे। चम्मच को इस तरह से दीपक के ऊपर में रखेंगे तो काजल बनेगा। तो इसी काजल से हमें लड्डू गोपाल की काजल करना है। काजल की विधि जो होती है छठी के दिन, तो हमें काजल करना होता है। लड्डू गोपाल को नजरी तकड़िए पहनाते हैं हम जिस तरह छठी के दिन, उसी तरह काजल भी करते हैं। तो जब आप तैयार करें तभी नजरी पहना दे, तगड़ी पहना दे, और नहीं हो तो आप धागे से भी पहना सकते हैं। फिर उनके हाथों में, पैरों में, सभी जगह हम काजल का टीका लगाएंगे जो उनकी नज़र न उतारने के लिए होती है, जो उनको नज़र ना लगे, क्योंकि इतने सुंदर, इतने मनमोहक लगते हैं कि उनको नज़र लग जाती है। तो इस तरह से हमें करना है। उनको हम तुलसी ज़रूर समर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो आप जन्माष्टमी के दिन तुलसी ज़रूर समर्पित करते हैं, उसी तरह से आपको छठी के दिन भी तुलसी समर्पित करना है। तो आप लड्डू गोपाल को तुलसी जरूर समर्पित कीजिए। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो आज के दिन दक्षिणा वार के समर्पित की जाती है फ्रेंड्स। तो आप जब भी दक्षिणा दीजिए तो उन्हें वार के समर्पित कीजिए, और इससे लड्डू गोपाल के लिए हमें कोई सामान खरीदना होता है। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप छठी पूजा कीजिए। फिर हम गीत गाएंगे, भजन करेंगे, जो भी आपको आता है। छठी का गीत आता है तो छठी का गीत गाइए। इस तरह से बहुत प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल की छठी मनाइए। और जब दीपक शांत हो जाएगा तब भोग प्रसाद आप उठा लीजिएगा। फिर हम आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। यदि आपको आरती आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप आरती को इसी तरह से घुमाते हुए क्लॉक वाइज 5 बार या 7 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आरती कर लीजिए। फिर हम हस्त आरती देंगे।
लड्डू गोपाल को। उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे। तो इस तरह से हमारी छठी की पूजा पूरी हो जाएगी फ्रेंड्स। फिर आप चाहें तो लड्डू गोपाल को झूला झूला सकते हैं, आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं। आप झूला ज़रूर झूलाइए। फिर हमें नज़र उतारना, तो हम हाथ में राई लेंगे, लाल मिर्च ले लेंगे या फिर नमक लेंगे और इस तरह से लड्डू गोपाल के ऊपर से 7 बार वार के जला देंगे, या फिर किसी भी बहते पानी में, नली में या नाली में या नल के नीचे हम डाल देंगे जो बह जाएगा। तो इस तरह से हमें लड्डू गोपाल की छठी पूजा का पूरा नियम करना है। भोग प्रसाद आप दीपक ठंडा होने के बाद उठा लीजिए और लड्डू गोपाल को कपड़े चेंज करके रात में सुला देना पड़ता है। कोई भी हल्के वस्त्र बना देंगे और जो दक्षिणा है उससे हम लड्डू गोपाल के लिए कोई सामग्री ले लेंगे। तो इस तरह से हमारी पूजा पूरी हो जाएगी। लड्डू गोपाल को उनके स्थान पर विराजमान कर देंगे या फिर सुला देंगे, जहाँ आप पूजा कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं वहीं पर हम उनको रात को हल्के कपड़े पहनाकर सुला देते हैं। तो इस तरह से आपकी छठी की संपूर्ण पूजा पूरी हो जाएगी फ्रेंड्स। आपको यह छठी का बहुत ही सरल पूजा विधि कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार व्रत आदि कैसे करती हैं और सनातन धर्म से जुड़े सभी वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। एक बार फिर से बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।